असल मायने में इस तस्वीर के बहुत मायने हैं। किस तरह से मायने हैं? शी जिनपिंग एक बहुत बड़े व्यक्तित्व की तरह से कंसीडर चाइना में किए जाते हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी यह माना जाता है कि अगर शी जिनपिंग किसी से मुलाकात कर रहे हैं तो सामने वाला निश्चित ही मैटर करता होगा। हाल ही के दिनों में इन्होंने जिन जिन से भी मुलाकात की है, निश्चित ही वहां चाइना के बड़े हित रखे गए होंगे, ऐसा माना जाता है। अब इनकी मुलाकात इनसे हो रही है, बाकायदा बायलैटरल टॉक्स हो रही हैं, तो निश्चित ही कुछ ऐसा होगा जो इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने जैसा होगा कि हां भाई, क्या आप तैयार हो? मैं इन इन मुद्दों पर आपसे समझौते करना चाहता हूं। हुआ भी ऐसा। शी जिनपिंग ने इनके सामने जो बातें रखी, उन बातों में 9 समझौतों पर साइन किया गया। अखबारों में केवल लिखा गया कि सांस्कृतिक विरासत, इन सब चीजों की चर्चा हुई, लेकिन वास्तविकता में इन 8 एमओयू और एक डील जो इकोनॉमी की हुई, इनको जब हमने डिटेल में खोजा तो पता चला कि यहां पर बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है जो भारत के लिए अच्छी नहीं है। कैसे? तो देखिए, यहां पर जो 5 बड़े अनाउंसमेंट थे, उनमें से पहला अनाउंसमेंट था चाइना इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन का, जो साइन किया गया कमर्शियल एग्रीमेंट के तौर पर फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ मोंगला पोर्ट। ये जो खबर है ना मोंगला पोर्ट की, ये भारत के लिए बहुत ज्यादा बड़ा चिंता का विषय है। आप पूछेंगे ऐसा यहां पर क्या है? आइए मैं आपको एक बार के लिए मोंगला पोर्ट का लोकेशन दिखाता हूं। देखिए, एक तरफ भारत से जब आप पूर्व की तरफ चलते हैं तो बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद में भारत का नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत। और आपको यह अच्छे से पता है कि भारत से पूर्वोत्तर शेष भारत के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए एक बहुत बड़ी दूखती नस की तरह से है, क्योंकि ये विड्थ में बहुत छोटा है। विड्थ में बहुत छोटा जो हिस्सा है, इसे चिकन नेक की तरह कंसीडर किया जाता है कि अगर भविष्य में कभी भी हमारे इस क्षेत्र को, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, अगर इसे कुछ भी नुकसान हुआ तो भारत से पूर्वोत्तर भारत, शेष भारत से पूर्वोत्तर भारत का संपर्क कट जाएगा। और ऐसे में बांग्लादेश हो सकता है कि उसके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर दे। एनीवे, फिलहाल के लिए आप मोंगला पोर्ट पर आइए। देखिए, यहां से जब आप पश्चिम बंगाल देखते हैं तो आपको कोलकाता पोर्ट नजर आता है। भारत ने पूर्वोत्तर भारत के साथ, शेष भारत ने पूर्वोत्तर भारत के साथ संपर्क रखने के लिए न केवल रेल मार्ग से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू ट्रेन का संपर्क बनाया हुआ है, अपितु इसके साथ साथ ही वाया बांग्लादेश होकर अगरतला के माध्यम से इस क्षेत्र में सी रूट एंड ट्रेन के माध्यम से भी सामान पहुंचाने का रास्ता बनाया हुआ है। हमने म्यांमार के थ्रू भी बनाया हुआ है, उसके बारे में कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। तो भारत ने ट्राई क्या किया कि इस कोलकाता पोर्ट के जस्ट पूर्व की तरफ जब आप निकलते हैं तो मोंगला पोर्ट मिलता है। अच्छा, मोंगला पोर्ट जो है वो इनके चिट्टाग्राम पोर्ट के बाद में सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट जो है वो मोंगला पोर्ट है। और इस मोंगला पोर्ट को भारत लंबे समय से चाहता है। क्यों चाहता है? एक तो भारत के बिल्कुल नजदीक है, और अगर भारत के नजदीक है तो निश्चित ही हमारे लिए ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई दुश्मन आकर यहां ना बैठ जाए, अदरवाइज कोलकाता पोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा, भारत इसके लिए जब शेख हसीना थी तब निरंतर प्रयास भी कर रहा था। प्रयासों की मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं, जरा आप इस न्यूज पर गौर करें, जो कि 24 जुलाई की न्यूज है आपके नजर में। और ये 24 जुलाई की न्यूज क्या कहती है 2024 की, कि इंडिया विंस टर्मिनल राइट्स टू स्ट्रेटेजिक मोंगला पोर्ट इन बांग्लादेश ओवर चाइना। अर्थात भारत पहले ही इस पोर्ट को लेकर के चाइना के साथ रस्साकसी में उतरा हुआ था। तो ये रस्साकसी के अंदर भारत ने ये चीज जीती थी। ये 2024 की खबर है। आज क्या न्यूज पढ़ रहे हैं फिर से देख लीजिए। चाइना इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन, द साइनिंग ऑफ कमर्शियल एग्रीमेंट फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ मोंगला पोर्ट। मतलब जिस चीज को शेख हसीना के समय में भारत जीत गया था, आज इनके काल में वो उन्हें दे दिया गया है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने जब शेख हसीना थी उस समय त्रिपुरा के लिए जिस रास्ते को चूज किया था कि यहां से माल पहुंचाया जा सकता है, आप ये खबर देखें, भारत और बांग्लादेश के बीच की 2024 की खबरें हैं। अगर आप इन्हें ऑब्जर्व करें तो आपको हर जगह मोंगला पोर्ट नजर आ जाएगा कि मोंगला पोर्ट शेख हसीना के समय में भारत की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक विन कंसीडर किया गया था। आज उसी चीज को आज आप चाइना के साथ जाता हुआ देख रहे हैं। तो पहला बड़ा लॉस भारत के लिए मोंगला पोर्ट के रूप में निकला। साथ ही साथ में अब दूसरा नुकसान सुनिए। बांग्लादेश ने चाइनीज कंपनीज से कहा है। अच्छा, एक बात और मैं आपको यहां याद दिला दूं,
चाइना का एक बहुत बड़ा सेट पैटर्न फिलहाल पाकिस्तान में देखा गया, संभव आपको याद होगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से चीनी कंपनी सबसे पहले पाकिस्तान में एंट्री करती है। और थोड़ा आसान करते हैं, पहले चाइना देश को पैसे देता है और उसको कहता है कि देखो हम इस पैसे से आपके देश में सड़क बनाएंगे परिवहन के लिए, और जो रास्ते ट्रेन के संभव है वो बनाएंगे, पाइपलाइंस डालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे, ये सब काम करेंगे। अच्छा, लेकिन इन सब काम को करने के लिए चीनी कंपनियां आएंगी और चीनी कंपनियों के साथ चीनी लोग आएंगे। अब चीनी लोग जो आएंगे उनकी हिफाजत करने के लिए चीनी सेना आएगी। तो एक प्रकार से समझिए कि ये पुराना वाला उपनिवेश काल है, जब चाइना वो वाला तरीका फॉलो कर रहा है जो कभी ब्रिटेन और फ्रांस फॉलो किया करते थे, कि हम पहले कहीं जाएंगे काम के नाम पर, फिर अपने काम की सुरक्षा के लिए अपनी फोर्सेस पहुंचाएंगे, पैसे के दम पर वहां के लोगों को खरीदेंगे और फिर फोर्सेस के माध्यम से धीरे धीरे अपना राज स्थापित करेंगे। चाइना ने पाकिस्तान में हाल ही में यही किया है, अपनी फोर्सेस वहां पर भेजी हैं अपने लोगों की हिफाजत के लिए। अच्छा, बांग्लादेश में क्या कहा गया है अब उसको सुनिएगा। चाइनीज कंपनीज पार्टिसिपेट करने आएंगी, कहां आएंगी? मोंगला पोर्ट पर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, और चाइनीज साइड फर्दर चाइनीज इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल जोन चट्टग्राम के अंदर भी विकसित करेंगी। ना केवल मोंगला बल्कि चट्टग्राम भी इनके द्वारा डेवलप किया जाएगा। तो साहब चाइनीज कंपनीज की एंट्री भारत के बिल्कुल पूर्व में लाकर कर दी गई है। और आगे बढ़ते हैं साहब। तो एक चैलेंज आपको समझ में आया, दूसरा चैलेंज सुनिए साहब क्या हुआ यहां पर। दोनों साइड तैयार हुई किस बात को लेकर के, कि क्यों ना हम एक दूसरे को इंफॉर्मेशन साझा करें। एक दूसरे को तो खैर क्या ही करेंगे, ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत बांग्लादेश को है, इसको चाइना को तो क्या ही जरूरत है, किस बात की। तो असल मायने में देखें, आपको मैं यहां पर एक नदी दिखाता हूं, ये यारलंग सांगपो रिवर संभवतः आपको विजिबल हो। यारलंग सांगपो रिवर भारत में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र कहलाती है। भारत के आसाम में बहते हुए ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, लेकिन जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना नाम से जाना जाता है। तो देखो, यारलंग सांगपो, ब्रह्मपुत्र और जमुना, बातचीत क्या हुई है? यारलंग सांगपो जमुना, बीच में ब्रह्मपुत्र गायब है। देखो, यारलंग सांगपो और जमुना रिवर का हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया जाएगा। फिर वही वाली बात, बांग्लादेश कोई उल्टा पानी थोड़ी भेजेगा जो इनको खबर भेजेगा कि सर क्या चल रहा है। खबर की जरूरत इन्हें है, किन्हें? बांग्लादेश वालों को। चाइना से क्या जरूरत है? असल मायने में यह नदी शुरू होती है चाइना से। अब जब नदी शुरू होती है तो पानी लेकर आती है, और पानी की मात्रा बांग्लादेश में बाढ़ का कारण बनती है। ऐसे में इन्हें आगे से यह खबर रहेगी कि भारत भले ही इन्हें इंफॉर्मेशन ब्रह्मपुत्र की दे या ना दे, लेकिन चाइना से इनके पास पूरी खबर आ रही होगी, और इस खबर के लिए इन्होंने यह एग्रीमेंट कर लिया है। दो खबर हो गई साहब। तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी खबर जो भारत के लिए मोंगला से भी ज्यादा चिंता की है, और वो खबर क्या है? वो है तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रीस्टोरेशन प्रोजेक्ट। ये बहुत बड़ी खबर है। ये कितनी बड़ी खबर है इसको आसान रूप से समझिए। भारत के सिक्किम से होते हुए एक नदी पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में एंट्री करती है, जिसे आप तीस्ता रिवर कहते हैं, जो जाकर ब्रह्मपुत्र, जो कि बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है, उसके साथ मिलती है। अब इस तीस्ता रिवर के जल को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद रहा है। बांग्लादेश चाहता है कि इस तीस्ता नदी का 50% पानी बांग्लादेश यूज करे। हालांकि भारत इसमें ज्यादा पानी यूज करने की चाहत रखता है, क्योंकि सिक्किम से निकलकर और पश्चिम बंगाल से होकर निकलती है, और पश्चिम बंगाल का इस पानी पर आस्क ज्यादा है कि साहब इस पानी की हमें ज्यादा जरूरत है और हमारे क्षेत्र से निकल रही है तो हम इसका यूज करना चाहते हैं। बांग्लादेश का मानना है कि इस पानी का आधा आधा बंटवारा होना चाहिए। इस बात को लेकर भारत के और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता रिवर समझौता भी हुआ, और उस समझौते के अंदर कई बार इस तरह के नेगोशिएशंस चले, और उन नेगोशिएशंस में यह बात निकलकर आई शुरुआत में 1983 में कि भारत 39% पानी यूज करेगा, बांग्लादेश 36% पानी यूज करेगा, 25% पानी पर्यावरण के नाम पर नदी में छोड़ दिया जाएगा कि भाई नदी भी तो जिंदा रहनी चाहिए, सारे लोग पानी यूज कर लेंगे नदी तो खत्म ही हो जाएगी। फिर धीरे धीरे इस पानी के ऊपर नजर सबकी गई कि सर इसको थोड़ा, नदी को जिंदा थोड़ी रखना है, अपन को जिंदा रखना है। तो ऐसे में फिर नेगोशिएशंस होते गए टाइम के साथ में। आज जो संधि है दोनों देशों के बीच में 2011 की अपडेटेड है, जिसमें यह तय हुआ कि अगले 15 सालों के लिए भारत 42.5% पानी यूज करेगा और बांग्लादेश 37.5%।
जो कि पहले कितना था, 36% था, अब इसको कितना दे दिया गया, 37% पानी दे दिया गया। अच्छा, लेकिन अब इसमें बवाल क्या है, बवाल यह है कि बांग्लादेश आस्क रखता है कि मुझे 50% पानी चाहिए। हमारे लिए चिंता क्या है, 50% पानी तो भारत नहीं दे सकता, क्योंकि भारत के अंदर पश्चिम बंगाल में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और पश्चिम बंगाल की तरफ से जब भी तीस्ता नदी को लेकर बातें होती हैं, वहां की जो राज्य सरकार है वो इस बात पर अपना से लेकर आ जाती है कि सर पानी तो हमको भी जरूरी है ना, उनको देने से क्या मतलब है। अच्छा, अब कहानी यहां से थोड़ी और निकलती है, और वो क्या है, बांग्लादेश ने हाल ही में इस तीस्ता रिवर के कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट का जो काम है वो चाइना को देने का निर्णय लिया है। ये वही काम है जिसके लिए कभी भारत ने शेख हसीना को मना लिया था कि ये काम आप हमें दो। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या है इस नदी के साथ। असल में ये नदी जब बांग्लादेश में जाती है ना, तो ये 5 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है, मतलब ये फैल जाती है। और जब ये चौड़ी हो जाती है तो ऐसे में नदी का बहाव क्षेत्र जब बारिश में बढ़ता जाता है तो बाढ़ की समस्या आना, तटों की मजबूती ना होने से पानी का इधर उधर निकल जाना, जिससे बांग्लादेश में बड़ी अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये लोग चाहते हैं कि उस नदी को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करके बांग्लादेश में रखा जाए। इस वजह से बांग्लादेश चाइना को यहां लेकर आ जाता है। टेक्निकली चाइना को इस नदी से कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है से मतलब इससे वो क्या पालेगा, असल मायने में चाइना को तो यहां पे केवल काम करना है, लेकिन चाइना यहां से बहुत कुछ पाता है। और वो क्या है, ये तीस्ता नदी पर अगर चाइना एंट्री मारता है तो इस तीस्ता नदी के माध्यम से वो चिकन नेक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पर बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। और इसकी करीबी जो है, इसके लिए आप सोचिए वो कितना पे करने को तैयार है। वो ये कह रहा है कि मुझे तीस्ता नदी पर काम करने दो, मैं इस पूरे प्रोजेक्ट का 15% खुद से वहन करूंगा, आपसे इसमें कोई भी पैसा नहीं मांगूंगा। $1 बिलियन के आसपास का यह प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, जिसमें 15% के आसपास यानी $150 मिलियन तो मैं तुम लोगों को ऐसे ही दे दूंगा, लोड मत लो, ये तो मांगूंगा ही नहीं। बाकी जो पैसा बच गया उसको तुम सस्ते रिटर्न्स के साथ, सस्ते ब्याज के साथ रिटर्न कर देना। मतलब चाइना की जो यहां पर गिद्ध की तरह नजर है वो असल में तीस्ता पर नहीं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर है। और बार बार बांग्लादेश यही हमारे साथ नेगोशिएट करता रहा कि मैं इस क्षेत्र में चाइना को एंट्री देकर आपकी सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज कर जाऊंगा। देखिए, भारत को ना ऐसे देशों के साथ बहुत सख्ती से निपटने की जरूरत है, इन्हें पालने की जरूरत नहीं है जो भारत की सुरक्षा के साथ इस तरह के कॉम्प्रोमाइज करें। भारत को बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को थोड़ा चौड़ा कर ही दिया जाए। तीस्ता नदी पूरी तरह भारत में ही बहे, यह अब भारत को कर लेना चाहिए। इस तरह से इसको कॉरिडोर को चौड़ा कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भारत की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज ना हो पाए। भारत को बैठकर इसका इंतजार ना करना हो कि कोई हम पर अटैक करेगा तब हम कैसे रिटेलिएट करेंगे, और इस बात से डरकर बैठे रहें कि दुश्मन हमारे घर में घुसकर बैठ गया है, हम अपनी फोर्सेस से अपने बॉर्डर का सुरक्षा रखेंगे। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आज इजराइल गाजा पट्टी में या फिर रूस यूक्रेन में जो हमले करता है, उसके पीछे थॉट उनकी ये होता है, रूस ने जब यूक्रेन पर हमले किए तो केवल इस थॉट के साथ किए थे कि भाई यूक्रेन के अंदर नाटो फोर्सेस कल को अगर आ गई तो ये तो मेरे घर में आ जाएंगी और मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने गोला डाला। एग्जैक्टली यही बात जब लेबनान के अंदर अटैक करने की आई, जब अटैक इजराइल ने लेबनान पर किए हों या सीरिया पर किए हों या फिर गाजा में किए हों, इजराइल बार बार यही कहता रहा मुझे भविष्य का एक डर दिखता था, मैंने इसलिए हमले कर दिए। एग्जैक्टली भारत को भी चाहिए कि इस तरह की ये जो बार बार हम जो नेगोशिएट इन जैसे देशों के साथ कर रहे हैं, इनके साथ एक बार दो दो हाथ करके इनको सेटल कर दिया जाए कि भाई सुनो यार, ये थोड़ा कॉरिडोर चौड़ा कर लेते हैं, बार बार क्या डरना इस विषय को लेकर के, ठीक है ना। आप सोचें कि 15 जुलाई 2024 को शेख हसीना ने भारत के साथ ये प्रोजेक्ट करने का निर्णय लिया था। आज ये महाशय जाकर के इस प्रोजेक्ट को दे आते हैं चाइना को कि सर ये आप कर लीजिए, तो हमारे हाथ से दूसरा प्रोजेक्ट गया। मोंगला पोर्ट जो भारत के साथ था वो गया, ये दूसरा प्रोजेक्ट ये चला गया। अब तीसरी खबर सुनिए साहब, आपको ज्ञात होगा कि भारत जिन देशों के साथ व्यापार करके लाभ कमाता है उनमें एक अमेरिका है और दूसरा बांग्लादेश भी है। हम बांग्लादेश को माल बेच करके बढ़िया लाभ कमाते हैं। इन भाई साहब ने चाइना जाकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कवायद कर दी कि सर सुनिए, हम चाहते हैं कि हमारा सामान आपके देश में जब बिकने आए तो वहां पर कोई हमसे टैक्स ना वसूला जाए। चाइना तैयार हुआ कि 2028 तक जाइए, मैंने आपको मोहलत दी, आपका बांग्लादेशी सामान चाइना में बिकने आएगा, हम टैक्स नहीं वसूलेंगे। इट इज समथिंग लाइक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट।
कि आपको हमारे देश में एक्सेस मिल गया, तो बांग्लादेश का सामान चाइना में बढ़िया से बिकेगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? फैक्ट यह है कि बांग्लादेश और चाइना के अंदर अगर आप ट्रेड का ग्राफ देखें तो बांग्लादेश को चाइना 16.63 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और मात्र $0.71 बिलियन का माल मंगवाया। मतलब 700 मिलियन के आसपास सामान मंगवाया और 16 बिलियन के आसपास सामान भेजा। मतलब 17 बिलियन के बायलैटरल ट्रेड में इनको इतना व्यापारिक घाटा था बांग्लादेश वालों को। अब इन्होंने क्या एग्रीमेंट किया है कि आप और माल भेजो हमारे पास और हम आपके पास भेजें। हम बायलैटरल ट्रेड्स को और बड़ा करना चाहते हैं। इनडायरेक्टली भारत के स्थान पर चाइना के साथ व्यापार को और बढ़ाना चाहते हैं। आप सोचें कि भारत के पूर्व में बैठा हुआ एक पिद्दू सा देश जो 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे आसाम हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, हर तरफ से भारत से घिरा देश भारत की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज कराता है। इसके ऊपर भारत को बहुत सख्ती से विचार करना होगा। हमारे ये छोटू मोटू पड़ोसी भी अगर हमें इस तरह से आंख दिखाने लगे तो भारत के अस्तित्व पर ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा कि यार इन लोगों को इतनी इतनी हिम्मत किसने दे दी। कल को वो नेपाल निकल करके चालू हो जा रहा है, बांग्लादेश निकल कर चालू हो जा रहा है, मालदीव्स निकल कर चालू हो जा रहा है। ये तो बिल्कुल वो वाली बात हो गई कि हाथी निकल रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन हाथी को ना एक आध कुत्ते को ना हाइट में फेंकना पड़ेगा। कुल मिलाकर के ये स्थिति भारत के लिए चिंतनीय है। ऐसे में इनको दिया गया कि आप बकायदा यहां आइए और हमारे यहां पर जो इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो है उसमें अपना माल शोकेस करिए, बकायदा बढ़िया से आप अपना माल यहां भेजिए। अच्छा साहब, तो ये बात इनके बीच में हुई। अब तारीखें बदलती गई और थोड़ा आगे चले। चाइनीज के अंदर बकायदा कैसे माल का प्रमोशन किया जाए, मतलब एक इस तरह से समझो जैसे मैं आपके सामने अपना कोर्स प्रमोट कर रहा हूं कि भाई ये कोर्स मेरा आप खरीद लें, मेरा कोर्स इस तरह से मैंने पढ़ाया। ये बिल्कुल वैसे ही चाइना के अंदर बांग्लादेश का माल प्रमोट कर पाएंगे कि ये बांग्लादेश का सामान है, आप हमसे खरीदें, हम आपको इतने में उपलब्ध कराएंगे। ये इसकी अनुमति दी गई। बकायदा इन्होंने जाके यहां के उद्योगपतियों से बातचीत की और कहा कि आप लोग हमारे यहां पर बिजनेस करने आइए। तो भारत के पड़ोस में चाइना को इन्विटेशन बांग्लादेश देकर आ गया है और ये सारी तस्वीरें आपके सामने इस बात की गवाह बनती हैं। ठीक है साहब। इसके बाद में इनकी इतनी बड़ी उपलब्धियों के बाद इनको यहां की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, जैसे भारत के अंदर जेएनयू है, ऐसे ही यहां की पेकिंग यूनिवर्सिटी है, काफी प्रतिष्ठित है इंटरनेशनली, उसके द्वारा इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, सम्मान दिया गया इन्हें कि वाह कितना समझदारी से आपने भारत को बेच दिया है। यहां आकर खुद को तो बेच थोड़ी आए हैं, ये भारत को बेच आए, भारत के साथ होने का रिश्ता ये वहां बेच आए हैं। तो ऐसे में इनको सम्मानित किया गया कि वाह डॉक्टर साहब आप तो इकोनॉमी के तगड़े जानकार निकले। और इसके साथ ही इनकी यात्रा समापन की ओर बहती है। और अभी जब मैं आपका सेशन करने वाला था उससे 2 घंटे पहले ये बांग्लादेश आकर पहुंचते हैं। ये आज की तस्वीरें हैं। बाकायदा इनके लिए सम्मान में लोग कह रहे हैं कि वाह गजब, चाइना से आप हमारे लिए चीजें ले आए, आप इंटरेस्ट कम करवाने का प्रयास किए, भारत को आप काउंटर करके वहां से चले आए। इसीलिए खबर बनती है कि इसकी चीन की यात्रा तो हुई, लेकिन क्या भारत को इसमें झटका मिला? निश्चित ही भारत के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि इसमें उम्मीदें बाकी हैं। जब शेख हसीना थी तब हमारे साथ थी चीजें, हमारे शेख हसीना के समझौते के बावजूद भी ये चाइना के साथ इस तरह के काम करके आ गए। तो आने वाले समय में हो सकता है कि भारत फिर से अपने दखल के साथ बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तित करवाए और उसके साथ ही अपने पुराने प्रोजेक्ट वापस कर ले। लेकिन क्यों हमें ये बार बार इंटरनल इंटरफेरेंस करना? अपनी सुरक्षा के लिए हमें कुछ तो कदम उठा लेने चाहिए। ऐसा फिलहाल स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। अब इस बीच में इन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर कार्ड खेला, और वो क्या है कि बिम्स्टेक की बैठक के दौरान मिलने की बात तो कही थी कि हम चाहते थे कि मोदी जी से यूनुस की मुलाकात बैंकॉक के अंदर करा दी जाए। लेकिन इसी बीच में एक 25 मार्च को द हिंदू में खबर छपती है कि यूनुस ने चाइना जाने से पहले भारत से बात करने का प्रयास किया था। ऐसा इनके प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम ने कहा कि बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर चाहते थे कि भारत के साथ बातचीत की जाए पहले, चाइना जाने से पहले, लेकिन भारत के साथ में कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं आया, इसीलिए उन्होंने चाइना का रुख किया। ये बिल्कुल वैसे ही है कि इनकी नीयत क्या थी, कथनी और करनी में क्या अंतर था, वो सबको दिख रहा है। बाकी फिर आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। आप जब अपनी बात रखते हैं तो मैं उनको पढ़ता हूं
उसके हिसाब से अपने कंटेंट का फ्लो डिसाइड करता हूं। अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। सेशन को ज्यादा से ज्यादा साझा करें ताकि उन लोगों तक यह सेशन पहुंचे जो वास्तव में देश की सुरक्षा को लेकर राष्ट्र सर्वोपरि या राष्ट्र सर्वप्रथम की नीति के साथ कार्य करते हैं। उन्हें यह समझ में आए कि भारत को अंतरराष्ट्रीय नीति पर कितना सख्ती के साथ दुनिया से लेसन लेते हुए बढ़ना चाहिए। हम अब तक अपने बारे में यही कहते आए हैं कि भारत ने किसी देश पर हमला नहीं किया, लेकिन यह अपने आप में आत्मरक्षा का एक गुण है जिसे दुनिया से हमें सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे हित जहां जहां कॉम्प्रोमाइज होते हो हमें उस पर सख्ती से कार्रवाई करनी होगी। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक